हम अक्सर अंतरिक्ष में मौजूद दूसरे ग्रहों की बात करते हैं, हम मंगल की बात करते हैं, हम शनि की बात करते हैं, यहाँ तक कि हम सूर्य की बात करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारी पृथ्वी के अंदर ही कई ऐसे राज दफन हैं जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है। ऐसे ही एक राज के बारे में खुलासा किया है वैज्ञानिकों ने। यह चिंताजनक भी है क्योंकि वैज्ञानिकों का यह मानना है कि पृथ्वी के क्रोड से हीलियम का रिसाव हो रहा है। जी हां, यह अपने आप में बहुत ज्यादा चौंकाने वाला खुलासा है कि पृथ्वी के क्रोड से हीलियम का रिसाव हो रहा है। तो आखिरकार ऐसा पता कैसे चला वैज्ञानिकों को? वो कौन से आंकड़े हैं या ऐसा क्या मिल गया वैज्ञानिकों को जिसके आधार पर वो ऐसा दावा कर रहे हैं? और इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? क्या पृथ्वी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? ये तमाम जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं इस वीडियो में, तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए। मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह। नमस्कार, आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। और महना मिस्ट्री चैनल को आगे बढ़ाने में मेरी मदद कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक जरूर कीजिए क्योंकि ये आपका चैनल है। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि क्यों वैज्ञानिक ये दावा कर रहे हैं कि हमारी पृथ्वी के क्रोड से हीलियम का रिसाव हो रहा है। दरअसल वैज्ञानिकों ने आर्कटिक चट्टानों का विश्लेषण करने के बाद ये बताया कि हमारे पृथ्वी के क्रोड में जो हीलियम है वो रिस रहा है, उसका रिसाव हो रहा है। क्योंकि आपको ये जानना चाहिए, आपको शायद पता भी हो कि ये हीलियम बिग बैंग के वक्त बनने वाली सबसे महत्वपूर्ण घटक थी, बहुत ही महत्वपूर्ण गैस था। हाइड्रोजन और हीलियम की हम बात करते हैं। अब आप ये कहेंगे कि इस तरह का दावा वैज्ञानिक कैसे कर सकते हैं? तो आपको बता दूं कि वैज्ञानिकों ने 6.2 करोड़ साल पुराने यानी 6 करोड़ 20 लाख साल पुराने आर्कटिक चट्टानों के विश्लेषण करने के बाद यह दावा किया है कि हमारे ग्रह के बीचों बीच के हिस्से से हीलियम का धीरे धीरे रिसाव हो रहा है। और वैज्ञानिकों ने अध्ययन की गई चट्टानों में हीलियम के आइसोटोप की बहुत अधिक मात्रा को पाया है। जी हां, चट्टानों में जो हीलियम के आइसोटोप पाए गए हैं वो सामान्य मात्रा से बहुत ही ज्यादा है। तब वैज्ञानिकों ने इसकी पड़ताल की कि आखिरकार ऐसा कैसे संभव हो सकता है। तो जिस तरह से वैज्ञानिकों ने पुरातन चट्टानों में अन्य पदार्थों की तुलना में हीलियम का जो अनुपात है वो बहुत ही असामान्य पाया है, और उसके आधार पर जब उसका विश्लेषण किया गया तो वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे कि यह हीलियम दरअसल पृथ्वी के क्रोड से ही रिस रहा है। और आपको बता दें कि यह विश्लेषण कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और वुइस हॉल ओशियोनोग्राफिक इंस्टीट्यूशन के भू रसायनविदों ने मिलकर किया है, जिसके पड़ताल के नतीजे नेचर मैगजीन, जी हाँ, एक बहुत ही प्रतिष्ठित मैगजीन है जो शोध पत्रों को प्रकाशित करता है, तो उसी नेचर मैगजीन में ये नतीजे और ये शोध पत्र प्रकाशित हुआ है। और वैज्ञानिकों ने जब पुरातन लावा के प्रवाह का विश्लेषण किया और उसके नतीजों को मिलाया तो ये नतीजे पर पहुंचे वैज्ञानिक, मतलब वो आश्वस्त हो गए कि असामान्य रूप से उच्च मात्रा में हीलियम 3 ऐसे चट्टानों और लावा में मौजूद है। और वैज्ञानिकों ने यह भी दावा किया है कि हीलियम गैस का भंडार पृथ्वी के 2900 किलोमीटर नीचे दफन है। अब वैज्ञानिकों का मानना है कि हीलियम हमेशा से ही उनके लिए चौंकाने वाला तत्व रहा है, जिसके बारे में अभी तक वो ये पता नहीं लगा सके हैं कि पृथ्वी के नीचे, जो बात मैं कर रहा हूं कि 2900 किलोमीटर नीचे जो भंडार है हीलियम का, उसमें उसकी मात्रा कितनी है। वैज्ञानिकों की माने तो ब्रह्मांड में अधिकांश हीलियम बिग बैंग के समय ही हुआ करता था, जिसके बारे में अगर बात करें तो यह 13.8 अरब साल पहले की घटना है।
और उसी दौरान जब ये बिग बैंग हो रहा था तो उसी दौरान हीलियम की मात्रा जो वहां पे बहुत ज़्यादा मौजूद था, तो वो धीरे धीरे पूरे ब्रह्मांड में फैलता गया और उसी का कुछ हिस्सा पृथ्वी ने भी निगल लिया, लेकिन कुछ हिस्सा पृथ्वी के निर्माण के समय बाहर चला गया था। और आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि हम बात तो कर रहे हैं 2900 किलोमीटर नीचे की, और अगर इंसानों की बात करें तो वो अभी तक पृथ्वी के अंदर केवल 12,265 मीटर तक ही पहुंच चुका है। यानी कि उसी गहराई तक खुदाई कर पाना अभी तक मुमकिन हो पाया है। यानी ये पृथ्वी की प्रॉपर्टी को भी पार नहीं कर पाया है। क्रोड की बात तो बहुत दूर की है। अब सवाल ये उठता है कि अगर इंसान 12,200 मीटर से ज्यादा नीचे पहुंच ही नहीं पाया तो आखिरकार उसे कैसे पता चल गया कि क्रोड में हीलियम गैस का रिसाव हो रहा है? तो उसका जवाब भी वैज्ञानिकों ने दिया है कि वो लावा से निकली हुई जो चीजें थी, जो नमूना था, उसमें उन्होंने इस गैस की पहचान की है। और अगर इस लावा की बात करें तो ये पृथ्वी के मेंटल से ज्वालामुखी के जरिए ऊपर पहुंची थी। और सबसे पहले इस रिसाव की पहचान कई साल पहले विस हॉल ओशियोनियोग्राफिक इंस्टीट्यूशन के जियोकेमिस्ट फॉरेस्ट हॉर्डन ने बैफिन लावा फील्ड से ओलिवाइन के नमूनों में हीलियम आइसोटोप के अनुपात को पाया था, जो कि असामान्य था। यानी कि वायुमंडल के स्तरों की तुलना में वो 50 गुना अधिक पाया गया था। आप इसको ये समझ सकते हैं, इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब वायुमंडल में जिस मात्रा में हीलियम मौजूद है, अगर किसी नमूने में, किसी चीज में उससे 50 गुना ज्यादा वो मात्रा पाई जा रही है, तो जाहिर सी बात है ये वायुमंडल से आया हुआ हीलियम नहीं था, बल्कि ये नीचे क्रोड में मौजूद जो हीलियम गैस का भंडार है, वहां से ये रिस्क करके पृथ्वी से बाहर पहुंचा है। अब इसमें दूसरा सवाल होगा कि जब लावा मेंटल से निकल करके ज्वालामुखी के माध्यम से बाहर आया, तो क्या ऐसा नहीं माना जाए कि यह रिसाव मेंटल से ही हो रहा है? तो वैज्ञानिकों ने इसके लिए भी एक तर्क दिया है। उनका यह कहना है कि मेंटल में अनुमानित हीलियम की मात्रा से भी बहुत ज्यादा मात्रा बाहर जो लावा रिस्क आया, जो पत्थर निकले, उसमें हीलियम मौजूद था। अमूमन हीलियम पृथ्वी की सतह में नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही हल्की प्रतिक्रिया ना करने वाली गैस है, जो जल्दी ही वायुमंडल में पहुंचकर वहां से भी उड़ने में सक्षम है। यानी पृथ्वी की सतह पर यह एक दुर्लभ पदार्थ है। ऐसे में हीलियम का इस तरह से पाया जाना ही साफ संकेत है कि यह हीलियम पृथ्वी के अंदर से रिस रहा है। और वैज्ञानिकों ने जब स्ट्रोंटियम और नियोडीमियम और नियोन जैसे अन्य पदार्थों के साथ भी इसकी तुलना की, तो ये पाया कि हीलियम का स्रोत पृथ्वी का क्रोड ही होना चाहिए। यानी ना तो वो मेंटल में इतनी मात्रा में मौजूद है, ना ही प्रॉपर्टी में मौजूद है, और वायुमंडल में तो चूंकि वो बहुत हल्की गैस है तो वो वायुमंडल से बाहर चली जाती है। तो इस नतीजे पर वैज्ञानिक पहुंचे कि ये जो हीलियम का नमूना उन्हें मिला है, जो हीलियम का आइसोटोप मिला है, वो पृथ्वी के क्रोड से ही बाहर आया है। और अगर क्रोड के बारे में जानकारी की बात की जाए तो फिलहाल पृथ्वी के क्रोड की जानकारी पृथ्वी के अंदर से आने वाली आवाज यानी ध्वनि तरंगों के जरिए ही मिलती रही है। लेकिन अभी इस विषय पर शोध यहीं पर खत्म नहीं हुआ है। यानी वैज्ञानिक लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं ये जानने में कि क्रोड से जो हीलियम का रिसाव हो रहा है उसका नतीजा क्या हो सकता है। और फिलहाल जो वैज्ञानिकों ने दावा किया है और ये बताया है कि हीलियम के रिसाव के क्या मायने हैं, तो उसके मुताबिक वैज्ञानिक ये मानते हैं कि यदि हीलियम का रिसाव हो रहा है तो हमें केवल उस समय की जानकारी मिल सकती है जब हमारे ग्रह का निर्माण हो रहा होगा। इसके अलावा
वैज्ञानिकों को पृथ्वी जैसे ग्रहों के निर्माण के समय की धूल और पुरातन गैस के बारे में भी जानकारी मिल सकेगी। यानी कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि वैज्ञानिकों ने जो ये रिसर्च किया है, जो ये पता किया है कि पृथ्वी के क्रोड से हीलियम गैस का रिसाव हो रहा है, तो उसमें कुछ भी ऐसी बात छुपी नहीं है। फिलहाल जो रिसर्च कह रहा है कि पृथ्वी के लिए वो बहुत खतरनाक है। पृथ्वी के लिए ये खतरनाक फिलहाल अभी नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर लगातार ये गैस का रिसाव होता रहा, यानी हीलियम गैस का रिसाव होता रहा जो करोड़ों साल से चल रहा है, अगर उसकी मात्रा में बढ़त आ जाती है, उसमें वृद्धि आ जाती है, तो कुछ विनाशकारी परिणाम देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि हीलियम गैस की मात्रा अगर पृथ्वी के वायुमंडल में बहुत ज़्यादा हो जाए और क्रोड अंदर से खाली हो जाए, वहाँ हीलियम गैस की मौजूदगी खत्म हो जाए, तो ये विनाशकारी प्रभाव पृथ्वी पर डाल सकते हैं। तो फिलहाल वैज्ञानिक ये समझने में लगे हुए हैं कि क्या जिस मात्रा में वो समझ रहे हैं कि हीलियम का रिसाव हो रहा है, ये मात्रा वहीं तक सीमित है या ये मात्रा उस स्तर तक पहुंच चुका है जहां पर वैज्ञानिकों को, साथ ही पृथ्वीवासियों को भी चिंता करने की जरूरत है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।